उमर के नाम से आपके माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने देखे भी हैं, बल्कि सब लोग जानते हैं। कितने प्रोजेक्ट्स हैं और सर किस एरिया में है ये? उमर जो है वो बेसिकली हमारा एक ब्रांड नेम है। ठीक है। लाइक जितने प्रॉपर्टी नंबर ग्रुप्स के प्रोजेक्ट हैं उसके साथ उमर लगता है। एक तो ये नाम बड़ा खूबसूरत है और बिल्कुल। बहुत ही अजीम हस्ती का नाम है, सो दैट वाज द लिंक। और वहाँ से ये जब हमने नाम शुरू किया तो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था उमर रिविरिया, जिस दफ्तर में आप बैठे हुए सामने यहाँ पे बना हुआ है, 100% डिलीवर है। दिस वाज फर्स्ट माई टावर। फिर उसके बाद हम उमर मॉल बना रहे हैं, 100% उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी, उसमें फिनिशिंग हो रही है फैसल हिल्स के अंदर, ठीक है। वो है हमारा उमर मॉल। तीसरा हम उमर रेजिडेंसीज हम गलियात में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर होटल सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, 110-20 फ्लैट्स के। फिर हम चले गए हाउसिंग कम्युनिटीज़ की तरफ से, डिफरेंट जगहों पे हमने डिफरेंट, यानी कि 100 कनाल ज़मीन लेके, 150 कनाल ज़मीन लेके उस पर प्लॉटिंग की, रजिस्ट्री इंतकाल्स के नाम से हमने प्लॉट बेचा। फिर हमने एक फार्म हाउस कम्युनिटी का काम प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर हमने फार्म हाउस लोगों को दिए, 100% रेडी रजिस्ट्री इंतकाल वाले फार्म हाउस के प्लॉट दिए, और उसको उमर एक्वा फार्म्स का हमने नाम दिया। अच्छा, उसके बाद हमने उमर रेजिडेंसीज मरी है। फिर एक उमर शैले हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा खूबसूरत, हमने रेजिडेंशियल प्लॉट्स का प्रोजेक्ट मरी में किया। अच्छा। उसके बाद यूएई में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, आ रहे हैं और अपकमिंग है। कुछ की अप्रूवल्स अभी पाइपलाइन में, जैसी उसकी अप्रूवल्स हो जानी है हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द, और फिर बहरिया टाउन का एक बिल्डिंग है हमारी उमर डिस्ट्रिक्ट टावर, हम अभी बना रहे हैं, वो हमारा हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। और उमर विलास के नाम से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 150-50-100 घर हम बनाते हैं और लोगों को किस्तों पे देते हैं। पेशावर में भी हम किस्तों पे घर बना रहे हैं और रावलपिंडी में भी हम किस्तों पे घर बना रहे हैं। सो ये तमाम हमारा एक पोर्टफोलियो है। सो उमर बेसिकली जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ हम उमर विलास हैं, उमर फार्म्स हैं, उमर वैली है, उमर रेजिडेंसीज है, उमर फार्म्स है, इस तरह डिफरेंटली हम कर रहे हैं। 2-3 इयर्स बैक सर रियल स्टेट में एक बहुत बड़ा फ्रॉड आया। लोगों ने जो है वो रेंटल वैल्यूज़ देना शुरू कर दी, कुछ पैसे देना शुरू कर दिए। मेरे भी बहुत से जानने वाले लोग हैं, जब गप में बैठते हैं बताते हैं कि यार मैंने किसी बंदे को 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया और मुझे 2-3 किस्तें मिलना शुरू हो गई ना, मैं बड़ा खुश कि घर बैठे। हमारी आवाम को अक्सर शौक है कि बगैर शॉर्टकट्स। ये, हाँ जी, शॉर्टकट आ जाए। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कभी आपने भी ये काम किया या नहीं किया? जब 2021-22 में रियल एस्टेट थोड़ी सी पीक पे गई तो लोगों ने ये शुरू किया कि मतलब बिल्डिंग अभी ज़ेर तामीर है या तामीर नहीं हुई, और आपको दे दिया करोड़ रुपए की दुकान, करोड़ आपसे ले लिया, दुकान अभी बनी नहीं और आपको 5 लाख रुपए महीना शुरू कर दिया। मैंने तो इसके खिलाफ बहुत मुहिम चलाई, वीडियोस बनाई, इसको सूद का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने वो मुफ्तियों शिस्तियों से फतवे शतवे भी डाले और दिखाए कि ये देखें जी, ये बड़ा हलाल है, हम आपके पैसे को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। और फिर उन्होंने 20% सालाना मुनाफे का उनको स्टाम्प भी दिए चीनी। बिल्कुल है। तो पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में अरबों रुपए का इस टाइम तक टोटल लगभग 28 से 30 अरब रुपया इस जमर में चला गया। बहरिया टोंके में बहुत सारे डेवलपर थे, तो ये जीटी रोड के ऊपर भी थे, बिल्कुल है। लाहौर में थे। तो एक तो ये था कि आसान था, अगर मैं उस टाइम ये करता तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं किसी से करोड़ लेता, 5 लाख रुपए रहने, 3-4 महीने रहने देता और फिर भाग जाता। लेकिन एक तो ये अल्लाह के साथ जंग है, दूसरा कि लोगों के साथ ज्यादती है। आज आप देखें ना, हमारा कस्टमर की बहुत बड़ी गलती है, ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, वो तो पैसे लेके जो भाग गया, जो मुजरिम है वो तो मुजरिम है ही है। तो गया। लेकिन इनको भी उस टाइम हम वीडियोस बनाते थे कि आए आप रियल प्रॉपर्टी खरीदें जो बन रही है। अब मैं जब लोगों को शॉप या फ्लैट बेचता था तो हम कहते थे कि सर ये जब बच जाएगा, जब इसमें रेंट आ जाएगा तो आपको का रेंट पे लग जाएगा, किराया जो रियल आएगा। लोग कहते थे नहीं, फलानी जगह तो हमें अभी से किराया मिल रहा है। हाँ। बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर। आज भी थाना रवात में चले जाएं, इस्लामाबाद के थानों में चले हाँ, जाएं, बिल्कुल। बैरिया के साथ मुनहका को थाना, डीएच के साथ थाने में चले जाएं, सबसे ज्यादा केसेस इस चीज के हैं। 20 करोड़ रुपया लेके भाग गया, 2 करोड़ रुपए के लेके भाग गया। तो ये हमारे लोगों ने खुद किया, वो भी कसूरवार हैं और खरीदार भी कसूरवार है। जो एक सिस्टम देखें, आपको बैंक 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो है आपको 5 लाख महीना नहीं दे सकता, वो 80,000 रुपये महीना देता है बैंक। तो एक आम बंदा आपको कैसे ले सकता है? सो हमारे लोग शॉर्टकट्स में जाते हैं, और जो अभी उनके साथ हुआ, अब नैब में, एफआईए में, पुलिस में खाते चल रहे हैं, लेकिन वो सब इस मुल्क से भाग चुके हैं। और अगर नहीं भी कोई भागा तो उसके एसेट्स बाहर हैं, तो आप कानूनन, पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त कानून है, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप जेल में थोड़ा सा टाइम गुजार के आ जाओ। 1-2 अरब रुपया तो को लेके साल 1.5 साल मैं कहना माँ भी अंदर कर दे। 2 अरब रुपए खा जाओ तो 2 साल के लिए अंदर जेल में एंजॉय करो, वापस आओ और केस क्लियर करके चले जाओ, ठीक है। फिर प्री बार्गेनिंग होती है, दे दिला के डील शील हो जाती है। जो मजबूत 2-4 बंदे होते हैं उनको लोग अपना पैसा वापस कर देते हैं। कमजोर जड़े साढ़े उन्हें वो सिर्फ पर्चे देके, पर्चे ते चल रहे होने, केस ही भुगत रहे होने। सो ये है कि जब भी आप गलत ट्रैक पे चलेंगे तो गलत होगा। अगर आज हम पाकिस्तान में बैठे हुए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, हमारा बिलीफ है रियल स्टेट,
मतलब जो रियल जो चीज़ नज़र आ रही है हम वो बेच रहे हैं, जो चीज़ दिखा रहे हैं। आज भी हम 100% रेडी शॉप्स इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं, 100% रेडी फ्लैट्स देते हैं, 100% रेडी फॉर पोजेशन रजिस्ट्री इंतकाल के साथ प्रॉपर्टीज़ लोगों को बेच रहे हैं। घर भी बेच रहे हैं, रजिस्ट्री इंतकाल के साथ बेच रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी बेच रहे हैं। सो एक वक्त आया था कि लोग रियल स्टेट से हट गए थे। जब आप रियल स्टेट से हटेंगे फिर आपके साथ नुकसान होगा और एज अ डेवलपर भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी जलील होगा।